हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं साथियों। और आशा करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं साथियों आप सभी जीवन में जिस भी मुकाम को पाना चाहते हैं, जीवन में जिस भी बुलंदियों को छूना चाहते हैं, ऊपर वाला आप लोगों को उस बुलंदियों तक पहुँचाए। यही दुआ है साथियों ऊपर वाले से। और साथियों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है लालच का अंत। जी हाँ साथियों, लालच बहुत बुरी बला होती है। कभी कभी जाने अनजाने में इंसान लालच कर बैठता है और उसका खामियाजा उसे बड़े नुकसान के रूप में चुकाना पड़ता है। और साथियों इसी पर आधारित मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है लालच का अंत। और कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। किसी समय में एक सेठ रहता था और उसके यहाँ एक गांव का आदमी आता है और उसने अपने बेटे की शादी ठानी थी, जिसके लिए सेठ के पास से बर्तन की ज़रूरत थी। तो सेठ के पास गया तो सेठ ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आपको अगर बर्तन चाहिए तो मुझे जमानतीदार चाहिए, यानी जमानत लेने वाला आपका कोई चाहिए कि आप जो है कहीं लेके भाग ना जाओ, इसलिए जो है मुझे कोई जमानती चाहिए। तो वो आदमी बेचारा एक जमानती को लेकर आया और उसके बाद बर्तन को लेकर के गया। और उसके बाद दोबारा उसकी दूसरी लड़की की शादी पड़ी तो वो सोचने लगा कि आखिर मेरी तो कई लड़कियां हैं और मैं कितनी बार जमानतीदार को खोजूंगा। और उससे बचने के लिए उसने एक उपाय ढूंढा। जब वो बर्तन लेने के लिए गया तो उसने जमानत तो दे दी दूसरी बार, लेकिन जब वो बर्तन को वापस करने के लिए गया तो उसने जो है बर्तनों के साथ साथ में छोटे छोटे बर्तन और साथ में दिया और बोला, सेठ जी ये जो आपने बर्तन दिया था उसी का ये जो है बच्चे हुए हैं और ये जो है आपको मैं दे रहा हूँ, चूँकि बर्तन के बच्चे हुए हैं और ये बच्चे आप ही के हुए क्योंकि बर्तन आप ही का था। यह सुनकर सेठ मन ही मन मुस्कुराया और मन ही मन उसकी मूर्खता पर हंसने लगा कि ये तो बहुत मूर्ख आदमी है। और उसके बाद जब भी उस आदमी के बेटी की शादी होती तो वह जो है सेठ से बर्तन ले जाता और उसके साथ में 3-4 छोटे छोटे बर्तन और ले जाता। सेठ सोच रहा था अच्छा बकरा मिल गया है जो बार बार हलाल होने खुद आ जा रहा है। और यह प्रक्रिया चलती रही। एक बार अपनी बेटी की शादी उसने ठानी तो उसने कहा कि सेठ जी जो है इस बार इस बर्तन से काम नहीं चलेगा, मुझे सोने चांदी के बर्तन चाहिए। यह सुनकर सेठ जो है मन ही मन मुस्कुराया और सोचता है कि इस बार तो अगर मैं सोने चांदी का बर्तन दे देता हूँ तो मुझे सोने चांदी के जो है छोटे छोटे बर्तन साथ में मिलेंगे। और उसने सोने चांदी के बर्तन जो है उसको दे दिया, लेकिन उस बार वो लौटाने ही नहीं आया। और जब सेठ मांगने गया तो उसने कहा कि सेठ जी बर्तन तो मर गया। यह सुनकर सेठ को गुस्सा आया और उसने कोर्ट में केस कर दिया। और जब कोर्ट में केस हुआ तो जज साहब के सामने जज साहब ने कहा कि भाई बर्तन कैसे मर गया, क्या बर्तन ही कहीं मरता है? तो उस इंसान ने पूरी कहानी जो है विस्तार से जज साहब को समझाई। तो जज साहब ने कहा अगर बर्तन के बच्चे हो सकते हैं तो फिर बर्तन मर क्यों नहीं सकता है। और इस तरह से उस सेठ का जो है काफ़ी भारी नुकसान हो गया, लेकिन शुरुआत उसी ने की थी तो नुकसान तो उसे चुकाना ही था साथियों। तो आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो साथियों कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए साथियों आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। अगर कोई त्रुटि होगी तो माफ़ करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए साथियों
नमस्ते, प्रणाम, आदाब।